चलें जी, अब हम दूसरे भी शामिल कर देते हैं उसी तरह। कितनी प्यारी लुक आ चुकी है और ज़बरदस्त ऊपर क्रम्स भी बन चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, इनके ऊपर क्रम्स चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और अंडे के मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू और अंडे के स्नैक्स कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने दो बिल्कुल मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। तो इनको ना हमने अच्छी तरह ग्राइंड करना, यानी इसकी पेस्ट बनानी है। ब्लेंडर जाग ले लेंगे और इसके अंदर ना हम ये छोटे छोटे पीस करके शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इसकी हमने ना एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। चले, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसके अंदर पानी शामिल करें। चले, इसकी हम पेस्ट बना लेते हैं। तो चलें जी, आलू की पेस्ट बन चुकी है। ये देखिए, इस तरीके ना अब इसको बिल्कुल इसका जूस बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 अदद अंडे शामिल कर दें। आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे मांग मांग कर आपसे खाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अब हम ना इसके अंदर ये आलू का जूस शामिल कर देंगे। चलिए, फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम ना इसके अंदर कोई स्पाइसेस शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और हस्बे ज़ायका हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा टीस्पून काफ़ी होगा। चलें, अच्छी तरह ना इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मसाले आपने इसके अंदर शामिल नहीं करने। तो चलें जी, अच्छी तरह ना ये इस बैटर को मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। चलें, फिर से हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। चलें, इस तरह का बैटर बन चुका हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरह का एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसके अंदर ना हम 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना इस तरीके सारे फ्राई पैन के अंदर घुमा लेंगे। चलेंगे, अब हम ना इसके अंदर ये बैटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन 2 ऑमलेट बन जाएंगे हमारे। चलें, इसको ना हम इसी तरह पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, ऑमलेट को मैंने एक साइड से तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके इसकी साइड को चेंज करें। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त ऑमलेट बन चुका है। और 1 से 2 मिनट तक ना हम इस साइड से भी इनको सेक लेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। चलिए जी, माशाल्लाह जी, ऑमलेट को मैंने दूसरी साइड से भी
2 मिनट तक पका लिया है। ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टिश्यू पेपर के ऊपर या किचन टॉवल के ऊपर निकालेंगे इस तरीके, ताकि जो इसके ऊपर इजाफी कुकिंग ऑयल है ना वो नीचे चला जाए। अगर प्लेट के ऊपर रख देंगे ना तो ये सारा गीला हो जाएगा, फिर आपसे इनके क्रम्स नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह दूसरा भी बना लेते हैं। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये सारा जो बैटर बच चुका है इसको एक बार इस तरीके हिला लें। ये चल, इसी तरह मैं इसको भी रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये दूसरा ऑमलेट भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले आएंगे। ये जो पहला ऑमलेट है इसको हम कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और दूसरा हम इस कपड़े के ऊपर निकाल के साइड पर रख देंगे। चलें, ये ठंडा हो चुका है तो इसकी ना हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जिस तरह के आपने स्नैक्स बनाने हो, शेप देनी हो, उस तरीके आप इसकी कटिंग कर लें। मैं पिज़्ज़े की तरह इसको कट कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह के। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके से आपने इसके पीस बना दें। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं। जल्दी से ना हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए ना मैंने 2 कप मैदा छान लिया है। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। बस और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम ये तकरीबन 4 टेबल स्पून निकाल लेंगे मैदा। चलिए, इसको हम साइड पे करते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, तकरीबन आधा कप। इसका नाम एक गोलियां रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये स्लरी जो है वो भी रेडी हो चुकी। ये देखिए, इससे ज़्यादा पतली नहीं करनी, ना ज़्यादा आपने गाढ़ी रखनी है। अब हम क्या करेंगे, चम्मच को साइड पर रखते हैं। ये जो ऑमलेट के पीस हैं इधर ले आएंगे, इसको डिप करेंगे इसके अंदर बिल्कुल एहतियात से, ताकि ये टूटे ना। और ये जो सूखा मैदा है इसके अंदर ये शामिल कर दें। जो खुश्क आता है ना उससे हम इसको मसलेंगे इस तरीके, ताकि इसके ऊपर ना क्रम्स बन जाए इस तरीके। बच्चे इंशाल्लाह लेज़ पापड़ खाने भूल जाएंगे, बच्चों को ये ज़रूर बना कर दें। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके झाड़ लेंगे। फिर से हम गीले मैदे में शामिल करेंगे इस तरीके। ये फिर से हम यहीं पे ले आएंगे, ऊपर मैदा लगाएंगे। चलें, फिर उल्ट पुल्ट करेंगे इस तरीके। अच्छा, इसको ना आपने बना के रखना नहीं है, फ़ौरन से आपने इनको फ्राई करना है। ये देखिए, हम 4 पीस रेडी कर लेंगे, इसी तरह उनको फ्राई कर लेंगे, साथ साथ हम बनाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं। तो 4 पीस ना हम रेडी कर लेते हैं। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी 4 पीस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को भी गर्म कर लिया है। तो ये 4 पीस ना हम कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल कर देते हैं। ये 4 हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और उतनी देर में हम क्या करेंगे, 4 पीस और रेडी कर लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और इनको जो फ्राई करने का टाइम है ना इनका, वो तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे।
और इसको हम साइड पे कर देते हैं। बाकी जो है वो 4 पीस रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, इस स्नैक्स को ना मैंने एक साइड से तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अगर ज़्यादा ऑयल को गर्म कर देंगे ना तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे क्रम्स सारे ऊपर से। इसी तरह हमने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। और ये जो 4 पीस है ना वो मैंने और रेडी करके रख लिए हैं। तो जब हम इनको निकालेंगे ये डालेंगे और उसके बाद जो दूसरा ऑमलेट है उसको भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो चले जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया मीडियम टू लो आंच पे। और ये ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है और क्रम्स कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये तो चलें जी, अब हम दूसरे भी शामिल कर देते हैं उसी तरह। अच्छा, इसको ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, इनके ऊपर क्रम्स चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए क्रम्स हार्ड भी नहीं हुए। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू अंडे के स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।